दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में ज्वलंत मुद्दे को लेकर जिसकी कल पूरे दिन चर्चा बनी रहेगी आपके बीच में हूं। फिर वो एक वक्त आ गया जब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आमने सामने होंगे। रार होगा, तकरार होगा, विवाद होना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ दूसरों के से लड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपनों से लड़ना पड़ता है तो बहुत मुश्किल घड़ी होती है। शायद ऐसी घड़ी अब सरकार और संगठन की दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आ खड़ी है। सर्वदलीय बैठक में अपनों ने ही वार किया, अपने ही मुद्दे पे, अपनी ही गलतियों पर। जी हां, एनडीए के घटक दल ही भाजपा को निशाने पे ले रहे हैं और कल से शुरू होने वाला सेशन निश्चित रूप से यादगार बनेगा। हम पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। उसके पहले आपसे वही गुजारिश, निवेदन, हमारे वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार, आशीर्वाद हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अवश्य दें। दोस्तों, अब आ रहे हैं हम असली मुद्दे की तरफ। कल से पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है बजट का। बहुत ही गंभीर चिंतन होगा, पूरे देश का बजट होना, क्योंकि चुनाव के कारण काफी लेट हो चुका है पहले से ही। निगाहें सबकी हैं, एक चीजों पे नहीं। विपक्ष की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। विपक्ष तो निशाने पे सरकार को लेगा ही लेगा। बजट आएगा, उसमें खामियां निकलेंगी, बहुत सारे स्टेट जो है उसमें इग्नोर होंगे, ये सब चीजें चलती रहते होंगे ही। लेकिन असली मुद्दा क्या है? जिन दलों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, या ये कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जिनकी बैसाखी पर खड़ी हुई है और वो शांति से बैठे हुए थे, तो शायद वो शांति आने वाला तूफान का संकेत थी। नायडू साहब ने कई मीटिंगें की वित्त मंत्री सीतारमण जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ और बहुत से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि उनको अपना खजाना भरना है। आंध्रा को अपना खजाना भरना है। पहली उनके मापदंड ये है, सरकार जो बन रही जैसे चलेगी देखा, पहले अपना खजाना भरे। उम्मीद की जा रही 50 लाख से 100 लाख करोड़ तक का फंड की उन्होंने डिमांड की है। सही जानकारी नहीं है। उसका साफ ही मतलब है कि आईटी सेक्टर के तमाम प्रोजेक्ट और जो उनकी कंगाली की पोजीशन है उसको पहले उसकी भरपाई की जाए। सरकार को समर्थन देने का मेन मापदंड ये भी है कि पहले आंध्रा को की जो फाइनेंस कंडीशन है उसको मजबूत किया जाए। ये तो रही साहब नायडू साहब की बात। अगले साहब की बात करिए नीतीश जी की। नीतीश जी बड़ी शांति से बैठे हुए थे, लेकिन आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें उन्होंने वो अंगारा फोड़ दिया। जनता दल यू ने साफ डिमांड किया, हमें बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। ये डिमांड आज की नहीं है, एक दशक पुरानी डिमांड है। लेकिन जो मजबूती आज है वो पहले नहीं थी, इसीलिए उसको इग्नोर कर दिया गया था। जेडीयू के प्रवक्ता ने साफ कहा, त्यागी जी ने, कि किसी भी कीमत पर अभी डिमांड पूरी होनी चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि सेशन में हम ये अपनी मांग पूरी करवा लेंगे। कारण क्या है? केसी त्यागी का ये बयान में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि सरकार अब उनके सहारे चल रही है। नायडू जी को जो लेके जाना हो तो लेके जाएंगे, लेकिन अब नीतीश जी भी तो कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और यह मुद्दा उनकी सरकार को बचाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। उनकी सरकार बचेगी तो भाजपा की सरकार भी बचेगी। वहीं इस बजट के अंदर बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं। भाजपा का एक मजबूत संगठन है, उसने भी जो मनरेगा, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी जिसका बड़ा विरोध किया गया था, आज वो बहुत कामगार है और उसमें 100 की जगह 200 दिन की गारंटी की बात की जा रही है। जीएसटी को में सुधार की बात की जा रही है। वहीं पर जो है जो प्रधानमंत्री निधि योजना थी उसको 6,000 12,000 करने की बात की जा रही है, क्योंकि भाजपा और भाजपा से जुड़े तमाम दलों का ये मानना है अगर आम जनमानस को, आम आदमी को राहत नहीं दी गई तो भाजपा सरकार के दिन अच्छे नहीं है।
क्योंकि आम आदमी बहुत पिस चुका है, उसको राहत चाहिए, चाहे वो जीएसटी के नाम पे हो, जैसे छोटे कामगार हैं, छोटे उद्योग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं छूट चाहिए, उनको राहत चाहिए। महंगाइयाँ आसमान छू रही हैं, अल्टीमेटली वो अपना काम कैसे करेंगे? और सरकार भी इस बात को समझ रही है कि अगर हमने मध्यम वर्ग के लोगों को, छोटे व्यापारियों को, या ऐसे लोगों को हमने मदद नहीं की, मदद क्या, कोई आर्थिक मदद नहीं, कोई छूट नहीं दी, कोई मदद नहीं की, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी आने वाले दिन मुश्किल वाले हैं। इसी इस बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और कोशिश सरकार भी चाहेगी कि लोगों को संतुष्ट किया जा सके। आईटीआर में जो छूट की काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है, अभी तक जो लोगों की मापदंड है, जो चाहते हैं, शायद पूरा नहीं हो पाया है। ये तो बजट का एक सेशन के ऊपर एक औपचारिक जो डिमांड क्या हो सकता है वो, बाकी असली माजरा तो एक दिन बाद शुरू होगा। लेकिन बात यहां रुकी नहीं है। अपनों दल के निशाने पे, जो अपने दल हैं, उनकी निशाने पे खुद आज भाजपा के लोग क्यों हैं? देखिए, इसके पहले हम एक बात कहेंगे कि एक गजल थी जिसको अगर आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पूरा माजरा क्या है। वो गजल खास तौर से प्रधानमंत्री जी और उनके सामने जो ये परिस्थितियां क्रिएट की गई हम बात कर रहे हैं, जो क्रिएट की गई हैं, सही मायने में उसके अंदर वो सारे रास्ते निकल जाएंगे और दिख जाएगा कि फैक्ट हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, कश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। आज ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मोदी जी के सामने, सरकार के सामने, ये सबसे पहले अपनों ने क्रिएट की है। सरकार और संगठन की मांग उठाने वाले वो लोग जो ना अपना भला कर पाए और ना ही वो सरकार का भला कर पाए। उन्होंने अपना भला भी नहीं किया, बल्कि सरकार को ऐसे उलझन में खड़ा कर दिया। और इसी सब उलझनों के बीच में, सरकार और सत्ता के खेल के बीच में, अपने आप को बचाने की होड़ में योगी जी ने जो चाल चली, वो शायद उनके हिसाब से निशाने पर लग गई। नवंबर में उपचुनाव होने हैं, उन्होंने तुरंत एक ट्रम्प कार्ड चल दिया, नेम प्लेट विवाद। आप समझ सकते हैं ये विवाद क्या है। आरिफ फल वाला, हुसैन चाय वाला, मकसूद पानी वाला, आरिफ ढाबे वाला, ऐसे विवादों के बीच में ये विवाद और जटिल हो गया है। इस पर तीखा प्रहार एनडीए के दलों ने ही कर दिया है। जेडीयू ने साफ कहा है कि ये जो हमारी पूरी गंगा यमुना की तहजीब थी, उस पर कुठाराघात है। हम हिंदू मुसलमान एक साथ बैठते थे, खाते थे। इन जो है हमारे जो ये क्या नाम है, ये जो पूरे लोग वहां जाते थे, गंगा जल लेके जाते थे, इनकी सेवा करते थे, इनको खाना पिलाने के लिए कैंप लगाते थे। लेकिन सरकार ने इनके बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की है। यहां जदयू ही नहीं रुकी, सरकार का एक दूसरा यूपी का बहुत बड़ा दल जो लगातार सरकार को समर्थन कर रहा है, बड़ी मुश्किल से सरकार समर्थन में गया है चुनाव के पहले, जैन चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार क्या चाहती है कि कुर्ते पे लोग जात लिख करके जाएं कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं। किसी भी कीमत पर ये रोल बैक होना चाहिए, वापस होना चाहिए। इससे आपसी सद्भाव बिगड़ रहा है, माहौल खराब हो रहा है। और कल अगर कोई ऐसा माहौल खराब होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को, संगठन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पर भी कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। मौर्य जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। इस पर एक हमने बहुत स्टडी की, अगर ये काम होता है, आरिफ फल वाला, ये मुस्ताक चाय वाला, पानी वाला, तो आपने कहा है कि सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा। अब यहां पे अगर लिखा जाता है राम आधार जाटो पानी वाला, राम आधार जाटो पानी वाला, सीताराम वाल्मीकि ढाबे वाला, यार योगी जी गौर करिएगा, मुसलमान नाम पे लोग पूजा करने जा रहे हैं, उसको इग्नोर करेंगे। जो हिंदुस्तान की मानसिकता है, जब वो देखेंगे कि वाल्मीकि ढाबा वाला, जाटो पानी वाला
शुक्ला टी स्टॉल, राजपूत नाश्ते वाला तो कहाँ जाएंगे? अगर वो मुसलमान को देख के, दुकान देख के नहीं जाएंगे, अपनी पूजा पाठ को पाक साफ मानेंगे, तो शायद वो उन दुकानों पे भी नहीं जाने की कोशिश करेंगे जो हिंदू से जुड़ी हुई हैं। ये खेल, ये आग बहुत दूर तक जाएगी। उत्तराखंड ने भी जारी कर दिया, हम ऐसा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। ये मोदी जी और अमित शाह जी को डिसाइड करना है कि हिंदुस्तान की जो तस्वीर बदलने जा रही है उसका मार्ग क्या है। ये बहुत बड़ा खेल हो जाएगा और फिर ये रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि जिस आधार पर ज्वलंत समस्याओं को इग्नोर करके कुछ ट्रम्प कार्ड ऐसे चले जाते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का फायदा हो जाए, उससे समय कट सकता है, जिंदगी नहीं कट सकती है। और निश्चित रूप से यह फैसला, त्वरित फैसला, कुछ संगठनों के लिए, कुछ लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन एक समाज के उस रूप के लिए बेहतर। हम ये नहीं कहते कि इसके अंदर हिंदू गलती नहीं करते, मुसलमान गलती नहीं करते। निश्चित धोखा फरेब होता है, दुनिया में हर सेक्टर के अंदर धोखा फरेब होता है, खाना पीना भी होता है, लोग नाम बदल के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, धोखा देते हैं, लोगों को नुकसान होता है, उनकी आस्था प्रभावित होती है। लेकिन अगर 10 लोग गलत कर रहे हैं तो 1000 आदमी उसके दोषी नहीं है। हम समझते हैं योगी जी या सरकार को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना पड़ेगा कि इस माहौल को खराब ना होने दें, क्योंकि माहौल अगर खराब होता है तो निश्चित रूप से आगे की स्थिति भयावह हो सकती है। अब इसको इस ढंग से अगर हम देखते हैं कि हर तरफ जो माहौल की स्थिति है, जो सरकार और संगठन की बात है, जो करना था वो तो कर गए। आज वो दल भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आवाज घर से उठी थी। अगर उस घर की आवाज को उसी समय दबा दिया गया होता तो शायद ये खतरनाक आवाज अपना रूप नहीं लेती। आज बाहरी अगर जेडीयू ने ये बात उठाई है, या आरएलडी ने ये बात उठाई है, या पासवान जी की पार्टी ने ये बात उठाई है, क्यों उठाई है? क्योंकि आवाज आपके घर में लगी। जब आवाज आपके घर में उठ रही थी, उस टाइम अगर उसको दबा दिया गया होता तो आपके जो समर्थक दल हैं वो भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। तो ये बजट सेशन इतना आसान नहीं होगा। ये रार, तकरार, विवाद तो होंगे ही होंगे। ये राहुल गांधी, मोदी और कांग्रेस और तमाम लोगों के बीच में होंगे। लालू जी के एक बयान को याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। आज ममता जी की विशाल रैली हुई कैलकाटा में, अखिलेश जी वहां गए थे, उनका सरकार बहुत चंद दिनों की मेहमान है। विपक्षी तो मौका ढूंढ रहे हैं और आपके अपने लोग मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी इतनी कमजोर नहीं हो गई है, या नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो इतनी कमजोर नहीं हो गई है कि इतने छोटे छोटे नेता ऐसे बयानबाजी करके सरकार और संगठन को फंसा कर रखते हैं। दिक्कत है, लेकिन दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि सरकार के भविष्य के ऊपर तुरंत खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा को रोका जा सकता है और नरेंद्र मोदी में क्षमता है, इसको रोक सकते हैं। सरकार और संगठन का समन्वय जो आरएसएस लगातार कर रही है, भले वो नड्डा जी ने कह दिया हो कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन आरएसएस ने बहुत अच्छा बयान दिया है। उसने कहा कि हम नड्डा जी को देख करके समर्थन नहीं करते हैं। नड्डा जी ऐसे लोग आते हैं, चले जाते हैं। वो उनकी भाजपा से जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते आज किसी व्यक्ति के विशेष से बनाए हुए नहीं है। तभी संघ की तरफ से बयान आया था कि जो अति आत्मविश्वास की बात हो रही है, जो अंधकार की बात हो रही है, अगर आप अंधकार में रह के कोई काम करना चाहते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि अब फैसले लेने की घड़ी है, और फैसले अगर सही समय पर नहीं लिए गए तो निश्चित रूप से आगे खतरा बढ़ सकता है सरकार और संगठन दोनों को। क्योंकि चाहे वो नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उनको अपनी चाहत पूरी होनी है, वो जानते हैं, क्योंकि सरकार कमजोर है। लेकिन अगर अपने उनके साथ खड़े होंगे तो शायद इस लड़ाई को अच्छी तरह लड़ा जा सकता है।
कांग्रेस के निशाने पर मोदी जी होंगे या मोदी के निशाने पर राहुल गांधी होंगे, इस पर कोई शक नहीं है। यह राजनीति है, ये कोई दुश्मनी नहीं है। ये विवाद देखने को मिलेगा, लेकिन कम से कम सरकार और संगठन और खास तौर से कुछ ऐसे विवाद जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी होगा। देखते रहिए हमारी वीडियो को। अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो दोबारा जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। नमस्कार। कल मैं फिर बजट से जुड़ी चीज़ें या और भी जो चीज़ें हैं उन पर हम विश्लेषण करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और कल मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।